श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मंगल बधाई हो। श्री जी की असीम 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 कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है एक बहुत ही सुंदर भक्त की कथा। तो एक सुंदर भक्त की कथा से हम ये नए साल का एक सुंदर सा शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस भक्त की कथा में हम एक मैया की कथा चर्चा करने जा रहे हैं। जो मैया एक गांव में रहती थी, लेकिन उस गांव का नाम क्या था मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है, आपको अगर इस कहानी के बारे में, कथा के बारे में पता है, तब कमेंट में ज़रूर बताना कि उस गांव के नाम क्या था। तो वो मैया उनका बहुत मन था कि वो श्रीधाम वृंदावन आए, बरसाना धाम आए, दर्शन करें, लेकिन वो नहीं आ पा रही थी क्योंकि उनके घर में वो गृहस्थ जीवन यापन कर रही थी। लेकिन उनके घर में वैसा कोई भक्त नहीं था जो उनको लेके आए। और ये नॉर्मली कहीं ना कहीं हम सबकी ही ज़्यादातर लोगों की कथा होती है, मतलब कहानी होती है ये, कि हमारे घर में भी ऐसा कोई या फिर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं रहता है कि हम भक्ति कर पाए या कुछ। तो इसीलिए ये कथा हम रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। तो वो मैया नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर में सेवा करती थी, बहुत अच्छे तरीके से नाम जप करती थी, भक्ति करती थी और प्रार्थना करती थी श्री जी से कि वो उनको बुला ले वृंदावन बरसाना धाम। तो ऐसे ही एक बार श्री जी ने क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि मैया के ऊपर डाल ही दी। और उन मैया ने देखा कि उनके गांव की तरफ एक संत की टोली आ रही है। और फिर उन मैया ने संतों से पूछा, उनसे प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम बरसाना धाम वृंदावन धाम जा रहे हैं। तो मैया ने तब सोचा कि हाँ, मुझे भी जाना है, फिर आप लोगों के साथ मुझे भी ले चलो। तो उसके बाद मैया भी चल पड़ी उनके साथ। और मैया ने जो बरसाना धाम की जो लाडली जी महाराज जी का जो मंदिर है, हमारे श्री लाडली जी के लिए बहुत ही सुंदर एक वस्त्र बनवाया और उनके लिए गहने वगैरह, चूड़ियाँ, पायल, नथनी, ये सब बनवाया। और ये सब कुछ लेके हमारी जो मैया है वो चल पड़ी वृंदावन बरसाना धाम की तरफ। और फिर चलते चलते वो लोग पहुंच गए वहाँ पे बरसाना धाम में। वो लोग सबसे पहले पहुँचे और बरसाना धाम का जो ऊँची अटारी जो महल है हमारी लाडली जी की, वो बहुत ऊंचाई में है। तो मैया जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और मैया ने सोचा कि उन्होंने जो वस्त्र और जो गहने लाए वो लाडली जी महाराज जी को प्रदान करेंगे। पर वो चलते चलते फिर उन्होंने उनके पीछे एक छोटी सी एक लड़की, एक लाली आई और बोला कि आपके पास जो वस्त्र है, जो गहने हैं, वो मुझे दे दीजिए। तो तब मैया ने सोचा कि ये तो मैंने लाडली जी के लिए लाया था, अब इनको दे दिया तो मैं लाडली जी को क्या दूँ। पर फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो दे देते हैं, छोटी सी लाली है, इसका शायद नहीं होगा इसके पास या कुछ, तो दे देते हैं, कोई बात नहीं, श्री जी की कृपा है ये भी। तो फिर मैया ने दे दिया जो वस्त्र और जो गहने लाए थे, उस छोटी सी लाली को दे दिया। और फिर लाली जो है वो वस्त्र और गहना लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोला कि मैया कल तुम यहीं पे आना, इसी स्थान पे मैं तुमको मिलूँगी और ये वस्त्र और गहने पहन के आऊँगी, तो आप देखना मैं कैसी लगती हूँ। तो मैया ने बोला ठीक है लाली, मैं यहीं पे आऊँगी। और फिर दूसरे दिन मैया वहाँ पे गई और उसी स्थान पे मैया आई जहाँ से उन्होंने लाली को दिया था वस्त्र और गहने। और वहाँ पे आके मैया प्रतीक्षा कर रही है कि लाली आएगी, पर लाली आई नहीं। एकदम सुबह से शाम हो गया, लाली आई नहीं रही। तो फिर मैया ने सोचा कि कोई बात नहीं, छोटी सी लाली है, वो शायद भूल भी गई होगी, शायद कहीं पे खेल रही होगी या कुछ, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं जाके दर्शन ही कर लेती हूँ। तो फिर मैया गई ऊपर चढ़ के और फिर मैया दर्शन करने के लिए गई। और जब मैया ने देखा लाडली जी महाराज की तरफ, तब उनकी आंखें मतलब वही स्टेचू जैसा बन गई, उनके पलक भी झपक नहीं रहा था। मैया देख के देखती रह गई, उनकी आंखों से बस अश्रुधारा बहने लग गए, क्योंकि मैया ने जो वस्त्र और जो गहने उस छोटी सी लाली को दिया था, वही वस्त्र और वही गहने लाडली जी महाराज पहनी हुई थी उस दिन। तो ये दृश्य देख के मैया के एकदम हृदय विगलित हो गया। वो फुट फुट के रोने लगी कि हे लाडली जी, हे किशोरी जी, करुणामयी, आप इतनी करुणामयी हो कि आपने मुझ पर इतना करुणा किया कि मेरी इस छोटी सी सेवा को आपने इस तरह से स्वीकार किया। मतलब वो रोने लगे फूट फूट के। वो जो भाव है ना, वो कोई भी बयान नहीं कर सकता। जिन पे वो हुआ है उनको ये पता लगता है कि कैसा है। तो
मैया रोने लगी बहुत फूट फूट के। और फिर मैया ने प्रणाम किया वहाँ पे और बहुत समय वहाँ पे दर्शन किया। तो हमारी श्री जी ऐसी ही है, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि किसी गुण पे वो रिस जाती है, वो तो अवगुण में भी रिस जाती है। किसी में कोई गुण हो ना हो वो सब श्री जी नहीं देखती है। वो इतनी करुणामयी सरकार है ना, उनसे ज़्यादा करुणा में तो कोई है नहीं। वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रही, बस बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा करुणामयी है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से श्री जी कब किसके ऊपर कैसे किस रूप में कृपा कर दे, किसको किस रूप में दर्शन दे दे, ये हम नहीं बता सकते। ये तो केवल और केवल श्री जी ही जाने कब उनकी कृपा दृष्टि किसके ऊपर पड़ जाए और उनका एकदम जीवन ही एकदम धन्य हो जाए। और यही है भक्ति और मुक्ति में डिफरेंस। मुक्ति में तो मरने के बाद भगवान मिलते हैं, भगवान में समा जाते हैं या फिर भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन भक्ति में जीते जी हमें भगवान के दर्शन मिलते हैं, जीते जी हमें उनका सानिध्य मिलता है। इसीलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग माना गया है। यही एक प्रेम में सुंदर कथा के साथ हमने ये नए साल का शुरुआत किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये कथा सुन के। और हम ऐसे कोशिश करें कि हम दिन ब दिन बेहतर बनते जाए, हम श्री जी के लायक खुद को बनाएं। पर हाँ, श्री जी के लायक खुद को हम बनाना ऐसी क्षमता हम में है नहीं कि हम खुद कुछ कर पाए। सब कुछ श्री जी के हाथों में है, लाडली लाल जी के हाथों में है, श्री गुरुदेव जी भगवान जी के हाथों में है, धाम की कृपा है। तो इनकी कृपा हुई तो हम ज़रूर हमको भी और आप सभी को भी श्री जी की सानिध्य की प्राप्त ज़रूर होगी। और ये आशा हमें हमेशा रखना चाहिए कि ज़रूर होगी, और विश्वास हमें रखना चाहिए कि ज़रूर होगी, तो ज़रूर ही होगी और होना ही पड़ेगा। श्री जी ज़रूर कृपा दृष्टि हम पे भी डालेगी, और डालेगी क्या, श्री जी की कृपा दृष्टि है तभी हम ये कथा सुना पा रहे हैं आपको और आप ये कथा सुन पा रहे हो। अगर श्री जी की कृपा नहीं होती है तो श्री जी की महिमा के बारे में कोई सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता कोई। तो आज की ये कथा यही तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। चैंटिंग ज़रूर से करना।